हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। और हम लोग आज का क्लास तीसरा क्लास है, जिसमें आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं दिक्सूचक यंत्र, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं कंपास। ऐसा चुंबकीय यंत्र जिसमें दिशा का ज्ञात होता है उसे दिक्सूचक यंत्र कहते हैं। अब हम लोग इसको समझते हैं। दिक्सूचक यंत्र या कंपास उसको कहते हैं जिसमें हम लोग किसी दिशा का पता लगाते हैं। जब हम लोग कहीं जाते हैं, दिशा का पता नहीं लगता है, तो अगर हमारे पास दिक्सूचक यंत्र या कंपास रहता है, उससे हम लोग दिशा का पता लगा सकते हैं। जैसे हम लोग जब हवाई जहाज़ से यात्रा करते हैं तो उसमें हम लोग को दिशा का पता नहीं चलता है, तो उसमें क्या करते हैं पायलट लोग, इसी का यूज करते हैं, कंपास का यूज करते हैं। इसे पता चलते रहता है कि जहाज़ किस दिशा में और किस दिशा में कब जाएगा, ये इससे ही पता लगता है, जिसे हम लोग दिक्सूचक यंत्र या कंपास कहते हैं। अब आगे हम लोग समझते हैं दिक्पाद कोण के बारे में समझेंगे। सबसे पहले हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि पृथ्वी एक विशाल चुंबक है जिसका आकार पृथ्वी के व्यास का 1/5वां भाग है। पृथ्वी के ध्रुवों से होकर गुजरने वाली रेखा को भौगोलिक अक्ष कहते हैं। भौगोलिक अक्ष और चुंबकीय अक्ष के बीच 17 से 18 डिग्री का कोण बनता है। भौगोलिक अक्ष के लंबवत गुजरने वाली तल को भौगोलिक यामोत्तर कहते हैं तथा चुंबकीय अक्ष के लंबवत गुजरने वाली तल को चुंबकीय अक्ष कहते हैं। भौगोलिक यामोत्तर और चुंबकीय यामोत्तर के बीच बने कोण को दिक्पात कोण कहते हैं। अब हम लोग इसको ही समझना है, दिक्पात कोण किसे कहते हैं। सबसे पहले हम लोग एक गोल सर्किल बना लेंगे जिसे हम लोग पृथ्वी कहते हैं। क्या कहेंगे? पृथ्वी। और पृथ्वी के बीचों बीच जो क्या होगा, ध्रुव, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। नॉर्थ पोल और साउथ पोल के बीचे बीच जो हम लोग रेखा खींचते हैं, इसको हम लोग भौगोलिक अक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं? भौगोलिक अक्ष। और चुंबक, सबसे पहले चुंबक बनाएंगे नॉर्थ पोल और साउथ पोल। इसको बीचे बीच जब रेखा खींचेंगे तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? चुंबकीय अक्ष। चुंबकीय अक्ष कहते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, इसके बीचे बीच सबसे पहले पृथ्वी सर्किल बनाए, जैसे हम लोग पृथ्वी कहते हैं, और उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को बीचों बीच क्या किए, एक अक्ष दिए, जिसे हम लोग भौगोलिक अक्ष कहते हैं। ये क्या है? चुंबक। चुंबक के दोनों ध्रुव को मिलाने बीचों बीच क्या किए, एक रेखा खींच दिए या अक्ष खींच दिए, जिसे हम लोग चुंबकीय अक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं? चुंबकीय अक्ष कहते हैं। और पृथ्वी के लंबवत तल को हम लोग भौगोलिक यामोत्तर कहते हैं। क्या कहते हैं? भौगोलिक यामोत्तर। और चुंबक के लंबवत बने कोण को चुंबकीय यामोत्तर कहते हैं। चुंबकीय यामोत्तर। और यहाँ पर जो कोण बनता है ना, 17 से 18 डिग्री कोण बनता है। 17 से 18 डिग्री का कोण बनता है। और दोनों भौगोलिक यामोत्तर, इसको कहेंगे भौगोलिक यामोत्तर, इसको कहेंगे चुंबकीय यामोत्तर। इसे बीच बने कोण को हम लोग क्या कहेंगे? दिक्पाद कोण। क्या कहेंगे? दिक्पाद कोण कहते हैं। दिक्पाद कोण। देखिए, अब हम लोग समझते हैं
सबसे पहले एक सर्किल बना लेंगे। क्या करेंगे? सर्किल बनाएंगे, जिसे हम लोग पृथ्वी कहते हैं। और पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को बीचों बीच एक अक्ष खींचते हैं, जिसे हम लोग भौगोलिक अक्ष कहते हैं। और उसके बाद हम लोग चुंबक बनाते हैं, जिसमें नॉर्थ पोल और साउथ पोल, नॉर्थ पोल और साउथ पोल को बीचों बीच जब मिलाते हैं या अक्ष खींचते हैं, इसको हम लोग चुंबकीय अक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं? चुंबकीय अक्ष कहते हैं। और उसके बाद भौगोलिक पृथ्वी के लंबवत एक तल लेते हैं। क्या लेंगे? तल। पृथ्वी के लंबवत तल को हम लोग भौगोलिक यामोत्तर कहते हैं। भौगोलिक यामोत्तर कहते हैं। भौगोलिक अक्ष के लंबवत, भौगोलिक अक्ष के लंबवत गुजरने वाले तल को हम लोग भौगोलिक यामोत्तर कहते हैं। और चुंबक, चुंबक क्या है? चुंबक। चुंबक के लंबवत, चुंबक या चुंबकीय अक्ष के लंबवत, चुंबक या चुंबकीय अक्ष के लंबवत बने कोण को, चुंबकीय अक्ष के लंबवत खींची गई अक्ष को या चुंबकीय अक्ष को हम लोग चुंबकीय यामोत्तर कहते हैं। क्या कहते हैं? चुंबकीय यामोत्तर। और दोनों यामोत्तर, भौगोलिक यामोत्तर, चुंबकीय यामोत्तर को बीचों बीच जो कोण बनता है, इसको हम लोग दिक्पात कोण कहते हैं। और यहाँ पे देखिए एक यहाँ भी एक कोण बन रहा है। भौगोलिक अक्ष और चुंबकीय अक्ष के बीच जो कोण बन रहा है, यहाँ पर 17 से 18 डिग्री का कोण होता है। कितना होता है? 17 से 18 डिग्री। एक बार हम लोग फिर से समझते हैं। देखिए, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? एक गोल सर्किल या बना लेंगे, जिसे हम लोग क्या कहेंगे? पृथ्वी। क्या कहेंगे? पृथ्वी। पृथ्वी भी एक प्रकार का क्या है? चुंबक है। पृथ्वी भी क्या एक प्रकार का चुंबक है, जिसका आकार पृथ्वी के व्यास का 1/5वां भाग है। पृथ्वी के ध्रुवों से होकर गुजरने वाली रेखा को भौगोलिक अक्ष कहते हैं। और हम लोग देखिए सबसे पहले भौगोलिक अक्ष बनाते हैं। नॉर्थ पोल और साउथ पोल दोनों ध्रुवों को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? भौगोलिक अक्ष। क्या कहेंगे? भौगोलिक अक्ष कहते हैं। भौगोलिक अक्ष कहते हैं। और चुंबक के ध्रुव, और यहाँ पर हम लोग चुंबक बनाते हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। नॉर्थ पोल और साउथ पोल के बीच ध्रुवों के बीच, नॉर्थ पोल और साउथ पोल के ध्रुवों के बीच जो रेखा गुजरेगी, उसे हम लोग चुंबकीय अक्ष कहते हैं। क्या कहेंगे? चुंबकीय अक्ष कहते हैं। और भौगोलिक अक्ष और चुंबकीय अक्ष के बीच 17 से 18 डिग्री का कोण बनता है। यहाँ पर जो कोण बनता है ना, कितना बनता है? 17 से 18 डिग्री का कोण बनता है। और भौगोलिक अक्ष के लंबवत, भौगोलिक अक्ष के लंबवत गुजरने वाले तल को, भौगोलिक अक्ष के लंबवत गुजरने वाले तल को हम लोग भौगोलिक यामोत्तर, भौगोलिक यामोत्तर कहते हैं। और चुंबक, चुंबक अक्ष के लंबवत, चुंबक अक्ष के लंबवत, इसको का तिरछा बनाना पड़ेगा। चुंबक अक्ष के लंबवत गुजरने वाले तल को चुंबकीय यामोत्तर कहते हैं। क्या कहेंगे? चुंबकीय यामोत्तर कहते हैं। और दोनों यामोत्तर के बीच भौगोलिक यामोत्तर और चुंबकीय यामोत्तर के बीच बने कोण को दिक्पात कोण कहते हैं। दिक्पात कोण कहते हैं। दिक्पात कोण कहते हैं। एक बार हम लोग फिर समझते हैं। सबसे पहले सर्किल बना लेंगे, जिसे हम लोग पृथ्वी कहते हैं। पृथ्वी में भी क्या होता है? 2 ध्रुव होता है। चुंबकीय रहेगा तो नॉर्थ पोल और साउथ पोल। दोनों ध्रुव से होकर जो अक्ष गुजरता है, उसे हम लोग
भौगोलिक अक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं? भौगोलिक अक्ष कहते हैं। और उसके बाद चुंबक लेंगे नॉर्थ पोल और साउथ पोल। नॉर्थ पोल और साउथ पोल के ध्रुवों के बीच खींची गई स्पर्श रेखा को हम लोग चुंबकीय अक्ष कहते हैं। और उसके बाद पृथ्वी के लंबवत गुजरने वाली तल को हम लोग भौगोलिक यामोत्तर कहते हैं। पृथ्वी के लंबवत खींची गई तल को भौगोलिक यामोत्तर कहते हैं। उसके बाद है चुंबक। चुंबक के लंबवत खींची गई स्पर्श रेखा को चुंबकीय यामोत्तर कहते हैं। क्या कहेंगे? चुंबकीय यामोत्तर। ये चुंबकीय तल है जिसे हम लोग चुंबकीय यामोत्तर कहते हैं। जिस दोनों यामोत्तर, भौगोलिक यामोत्तर और चुंबकीय यामोत्तर के बीच बने कोण को दिक्पात कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? दिक्पात कोण कहते हैं। एक बार फिर से आप लोग समझिए। सबसे पहले पृथ्वी लेना है, उसमें दोनों ध्रुव देना है। दोनों ध्रुव से होकर जब किसी तल को या अक्ष को गुजारते हैं उसे हम लोग भौगोलिक अक्ष कहते हैं। और उसके बाद चुंबक के ध्रुवों से गुजरने वाली रेखा को चुंबकीय अक्ष कहते हैं। भौगोलिक अक्ष और चुंबकीय अक्ष के बीच 17 से 18 डिग्री का कोण बनता है। भौगोलिक अक्ष और चुंबकीय अक्ष, ये हो गया भौगोलिक अक्ष, ये हो गया चुंबकीय अक्ष के बीच का कोण जो होता है 17 से 18 डिग्री का होता है। कितना होता है? 17 से 18 डिग्री का कोण होता है। उसके बाद भौगोलिक यामोत्तर, इसको कहेंगे क्या कहेंगे? भौगोलिक यामोत्तर और चुंबकीय यामोत्तर। भौगोलिक यामोत्तर और चुंबकीय यामोत्तर के बीच बने कोण को दिक्पात कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? दिक्पात कोण कहते हैं। भौगोलिक यामोत्तर चुंबकीय यामोत्तर के बीच बने कोण को दिक्पात कोण कहते हैं। आशा करते हैं आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। अब हम लोग आगे पढ़ते हैं चुंबकीय क्षेत्र, मैग्नेटिक फील्ड। एक बार फिर से हम लोग समझते हैं। दिक सूचक यंत्र, ऐसा चुंबकीय यंत्र जिससे दिशा का पता चले उसे हम लोग दिक सूचक यंत्र कहते हैं। फिगर आप लोग अच्छा से एक बार देख लीजिए कहाँ पर क्या है। एक बार और समझा देते हैं आप लोग को कि ठीक रहेगा। सबसे पहले हम लोग क्या किया? पृथ्वी ले लिए, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव ये ले लिए चुंबक, और उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव को क्या किए? मिलाए तो इसको हम लोग बोलेंगे भौगोलिक यामोत्तर, भौगोलिक अक्ष कहेंगे। क्या कहेंगे? भौगोलिक अक्ष कहते हैं। उसके बाद हम लोग चुंबक लेते हैं। चुंबक के दोनों ध्रुवों के बीचों बीच जो तल या अक्ष खींचते हैं उसे हम लोग चुंबकीय अक्ष कहते हैं। क्या कहेंगे? चुंबकीय अक्ष कहते हैं। उसके बाद पृथ्वी के लंबवत एक तल बनाते हैं जिसे हम लोग भौगोलिक यामोत्तर कहते हैं। उसके बाद चुंबक के लंबवत एक तल लेते हैं जिसे हम लोग चुंबकीय यामोत्तर कहते हैं। भौगोलिक अक्ष और चुंबकीय अक्ष के बीच 17 से 18 डिग्री का कोण बनता है। और भौगोलिक यामोत्तर और चुंबकीय यामोत्तर के बने बीच कोण को दिक्पात कोण कहते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। चुंबक के गुण। चुंबक का क्या गुण है? चुंबक कैसे रहता है? चुंबक का क्या क्वालिटी है? सबसे पहले हम लोग पहला पॉइंट में पढ़ते हैं। स्वतंत्र रूप से लटकाने पर ये सदैव उत्तर तथा दक्षिण दिशा में लटके रहता है। देखिए, चुंबक जो गुण पहला है, चुंबक स्वतंत्र रूप से लटकाएंगे ना, हमेशा क्या होगा? उत्तर तथा दक्षिण दिशा में क्या होगा? लटकते रहता है। चुंबक का जो गुण है, पहला गुण, चुंबक स्वतंत्र रूप में अगर छोड़ देंगे चुंबक का तो हमेशा उत्तर और दक्षिण दिशा में क्या होगा? लटकते रहेगा। और स्वतंत्र रूप से लटकाएंगे तब, और जबरदस्ती किसी भी तरह लटका देंगे और किसी तरह उसको छोड़ दिए, स्वतंत्र हो गया, वो हमेशा क्या करेगा? उत्तर दिशा और दक्षिण दिशा में लटकते रहता है। दूसरा पॉइंट है, चुंबक के समान ध्रुव एक दूसरे को प्रतिकर्षित करता है। जैसे नॉर्थ पोल रहेगा तब प्रतिकर्षित करेगा, साउथ रहेगा तो प्रतिकर्षित करेगा। जैसे हम लोग समझ सकते एग्जाम्पल में अक्सर समझते हैं, लड़का में जलन होता है, लड़की में जलन होता है, मतलब नेता में जलन होता है। मतलब किसी भी पद के लिए, और एक पद है और उसमें दो बात
जैसे यहाँ पे मानो दो ध्रुव है, नॉर्थ पोल नॉर्थ पोल, दोनों एक ही ध्रुव है, दोनों क्या है, एक ही ध्रुव है, उसके बीच क्या होगा, प्रतिकर्षण। अगर दूसरा है नॉर्थ पोल और साउथ पोल तो क्या होगा, आकर्षण। चुंबक के तीसरा पॉइंट है, चुंबक के असमान ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करता है। जब हम लोग इसको हम लोग समझते हैं, चुंबक का जो असमान ध्रुव रहेगा, जैसे उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव, एक दूसरे को क्या करेगा, आकर्षित करेगा। क्या करेगा, आकर्षित करेगा। जैसे हम लोग समझते हैं, नेता नेता में नहीं बनता है, देखिए नेता नेता में क्या होता है, नहीं बनता है, लीडर लीडर में नहीं बनता है। उसी प्रकार हम लोग यहाँ पर एग्जाम्पल तरह समझ सकते हैं, जनता और नेता के बीच बहुत अधिक लगाव है, अभी चुनाव आया हुआ है तो क्या होगा, लगाव अधिक होगा। फिर नेता नेता में नहीं बनेगा, नीतीश मोदी में नहीं बनेगा, लालू नीतीश में भी बन रहा है फिलहाल, हम लोग समझ सकते हैं। देखिए एक ही पद है, उसके लिए दो व्यक्ति लड़ेगा तो दोनों क्या हो गया, वो हो गया प्रतिकर्षण, क्योंकि एक ही क्या है, सीट है। इसी तरह अगर एक ध्रुव होगा, एक ध्रुव होगा, जैसे नॉर्थ पोल तो नॉर्थ पोल, इस दोनों के बीच क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा। जैसे एक ही पद के लिए अभी नीतीश मोदी माननीय प्रधानमंत्री पद के लिए लड़ रहे हैं, तो ये दोनों क्या होगा, सोचेंगे वो हट जाएंगे, सोचेंगे वो हट जाएगा, उधर भागो उधर भागो, चाहे आप गलती कर दिए वो आपको गलती को पूरा सी कर देगा, आप चाहे नीतीश गलती कर दिया तो मोदी उसको ठीक कर देगा। इसी तरह हम लोग समझते हैं, नॉर्थ पोल रहेगा तो प्रतिकर्षित होगा, नॉर्थ साउथ रहेगा तो आकर्षित करेगा। अगर हम लोग समझते हैं, चुंबक को क्या करेंगे, स्वतंत्र रूप से जब छोड़ देंगे, चुंबक हमेशा उत्तर तथा दक्षिण दिशा में लटक जाएगा। दूसरा पॉइंट समझते हैं, चुंबक जो समान ध्रुव है एक दूसरे को प्रतिकर्षित करता है। जैसे नॉर्थ पोल क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा, साउथ पोल क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा। तीसरा पॉइंट है, चुंबक के असमान ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करता है। चुंबक जो समान ध्रुव रहेगा, नॉर्थ पोल साउथ पोल, एक दूसरे को क्या करेगा, आकर्षित करेगा। साउथ पोल नॉर्थ पोल क्या करेगा, एक दूसरे को आकर्षित करेगा। अब हम लोग अगला पॉइंट पढ़ते हैं, 4 नंबर पॉइंट है, यदि चुंबक के दो भागों में तोड़ दिया जाए तो चुंबक के ध्रुव अलग नहीं होता है बल्कि दो नया ध्रुव प्राप्त होता है। अब हम लोग इसको समझते हैं, चुंबक है एगो, उसको कितना भी तोड़ दीजिए, कितना भी काट दीजिए, कितना भी कर दीजिए, वो उस तोड़ दिए अपने आप उसमें दो ध्रुव हो जाएगा, फिर तोड़ दिए फिर हो जाएगा, फिर तोड़ दिए फिर हो जाएगा, फिर तोड़ दिए फिर हो जाएगा। कहने का मतलब है, चुंबक को आप जब जितना मन करे उतना तोड़ दीजिए, लेकिन उसमें क्या होगा, तोड़िएगा दो ध्रुव हो जाएगा, तोड़िएगा दो ध्रुव हो जाएगा, अपने आप क्या होगा, प्राप्त हो जाएगा। चुंबक को कितना भी काट दीजिए, कितना भी टुकड़ा कर दीजिए, उसमें ध्रुव क्या होगा, दो ही ध्रुव होगा, नया ध्रुव बनते रह जाएगा। ये नहीं कि पहले वाला ध्रुव है उसको काटेंगे तो अलग अलग हो जाएगा, वैसा नहीं होता है। इसमें होता क्या है, आप इसको चुंबक को कितना भी काटिए, कितना भी काट दीजिए, एक चुंबक को आप 100 बार भी काट दीजिएगा, उसमें क्या होगा, नया ध्रुव बनते रह जाएगा, न्यू पोल बनते रह जाएगा। और 5वां पॉइंट है, चुंबक लोहा तथा निकेल की बनी हुई वस्तु को क्या करता है, आकर्षित करता है। चुंबक जो होता है वो लोहा निकेल के बने हुए वस्तु को अपनी ओर खींचता है, लाता है या लाने की चेष्टा करता है, जिसे हम लोग चुंबक कहते हैं। चुंबक के 5 गुण हम लोग पढ़ लिए। अब है चुंबकीय क्षेत्र। क्या है, चुंबकीय क्षेत्र। अब हम लोग चुंबकीय क्षेत्र पढ़ते हैं। चुंबकीय क्षेत्र मैग्नेटिक फील्ड, चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जहाँ तक चुंबक बल लगता है उसे चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। जैसे मान लीजिए ये क्या है, ये मान लीजिए क्षेत्र है, क्या है, क्षेत्र है, और इसके अंदर नॉर्थ पोल और साउथ पोल है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, ये चुंबक हो गया। और चुंबक के जो बाहरी इतना जो जगह है इसको हम लोग क्षेत्र बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, क्षेत्र। देखिए
जब चुंबक है इसका क्षेत्र है यहाँ तक है, इसका क्षेत्र यहाँ तक, इसका क्षेत्र यहाँ तक, इसका क्षेत्र यहाँ तक है। मतलब चुंबक का जो क्षेत्र है, जहाँ तक चुंबक का बल कार्य कर सकता है, मानिए चुंबक का बल यहाँ तक ही कार्य करेगा, यहाँ तक कार्य करेगा, यहाँ तक कार्य करेगा और यहाँ तक कार्य करेगा। मतलब चुंबक जो कार्य करेगा, जो घेरे हुए है इसका जो क्षेत्र है, जो लाइन है, जो बॉर्डर है, ये इसी के अंदर ही कुछ कर सकता है, इसके बाहर ही कुछ नहीं कर सकता है। जैसे हम लोग एग्जाम्पल के तौर पर समझेंगे, जैसे गांव का जो मुखिया होता है, क्या होता है, गांव का जो मुखिया होता है वो अपने गांव भर ही कुछ कर सकता है, दूसरे गांव में उसका नहीं चलेगा। फिर दूसरे गांव में जाइएगा तो जिस गांव का वो मुखिया होगा उसी गांव चलेगा। जैसे दूसरा एग्जाम्पल हम लोग समझते हैं, भारत देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, तो मोदी को क्या है, भारत भर में ही कुछ कर सकते हैं। कब 307 या 2 था, उसको हटाया, राम मंदिर फैसला लिया, मतलब नोटबंदी किया, मतलब जो सरकार कर दिया भारत भर में उतना ही मान होगा, दूसरे देश में इनका बात नहीं चलेगा। फिर दूसरे देश अगर जाएगा तो दूसरा देश के प्रधानमंत्री की बात चलेगा। जैसे घर में ही अक्सर गार्जियन का बात चलता है, तो हम लोग क्या कहेंगे, मानिए इसको ये चुंबक है, ये चुंबक का जो क्षेत्र है ना, इसका क्षेत्र यहाँ तक ही है, या तो ये अपने इसको यहाँ तक धकेल सकता है, या चुंबक को या किसी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित कर सकता है, या चुंबक यहाँ ये बॉर्डर है ना यहाँ तक क्या करेगा, धकेल सकता है, या यहाँ से यहाँ तक खींच सकता है। मतलब हुआ या तो चुंबक यहाँ तक धकेल देगा क्षेत्र तक, या क्षेत्र से यहाँ तक वापस ला सकता है। मतलब कि हुआ क्या, यहाँ से मतलब यहाँ तक जा सकता है क्षेत्र तक, क्षेत्र से यहाँ तक फिर आ सकता है, ला सकता है, इसका क्षमता यहीं तक है। ये बॉर्डर को पार नहीं कर सकता है, अगर बॉर्डर पार करेगा फिर दूसरा क्षेत्र हो जाएगा। इसलिए कुछ भी होगा चुंबक में इस क्षेत्र के अंदर ही काम करेगा, जिसे हम लोग चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। और दूसरा परिभाषा है, चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें चुंबक के प्रभाव का अनुभव किया जा सकता है चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। देखिए चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र, ये चुंबक हो गया, चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें चुंबक का प्रभाव का क्या है, गुण है, या तो किसी लोहा निकेल को यहाँ तक धकेल सकता है, या यहाँ से अपनी ओर खींच सकता है, या धकेल देगा या खींच लेगा, जिसे हम लोग चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा चुंबकीय सुई से निर्धारित की जाती है, जिसे हम लोग कंपास कहते हैं। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है ना, चुंबकीय सुई से निर्धारित की जा सकती है, जिसे हम लोग कंपास कहते हैं। आगे आप लोगों को पढ़ाए थे, कंटिन्यू क्लास करते होंगे तो अच्छे समझते होंगे। चुंबकीय क्षेत्र रेखा का एसआई मात्रक टेस्ला होता है। क्या होता है, टेस्ला होता है। चुंबकीय क्षेत्र रेखा का एसआई मात्रक टेस्ला होता है। इसका सीजीएस मात्रक गॉस होता है। क्या होता है, सीजीएस मात्रक गॉस होता है। अब हम लोग पढ़ते हैं अगला पॉइंट, चुंबकीय क्षेत्र रेखा मैग्नेटिक फील्ड लाइन। चुंबक के चारों ओर काल्पनिक रेखा जो चुंबक क्षेत्र को दर्शाता है चुंबकीय क्षेत्र रेखा कहलाता है। देखिए पहले ही आप लोग को बता दिए क्या है, क्षेत्र है, बाउंड्री है, क्या है, बाउंड्री है, बॉर्डर है, क्षेत्र है, ये चुंबक है। यहाँ पर लाइनिंग मत कर दिए हैं, लेकिन लाइनिंग दिखाई पड़ता नहीं, काल्पनिक रहता है। चुंबक का क्षेत्र यहाँ से यहाँ तक, 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 यहाँ से यहाँ तक। परिभाषा कहता है चुंबक के चारों ओर काल्पनिक रेखा जो चुंबक क्षेत्र को दर्शाता है। तो चुंबक क्षेत्र को दर्शाता है, चुंबक क्षेत्र मानी यहाँ से यहाँ तक है, यहाँ से यहाँ तक है, यहाँ से यहाँ तक है, क्या है, क्षेत्र यहाँ से, ये सब क्षेत्र ही है, चुंबक का क्षेत्र ही है, जिसे हम लोग चुंबकीय क्षेत्र रेखा कहते हैं। ये रेखा होता है ना, काल्पनिक रेखा होता है, दिखाई पड़ता नहीं है। ये रेखा क्या होता है, काल्पनिक रेखा होता है, दिखाई पड़ता नहीं है, लेकिन फिर भी समझाने के लिए यहाँ पर लाइनिंग कर दी है। ये रेखा दिखाई कभी नहीं पड़ता। जैसे चुंबक को हम लोग खेलते थे बचपन में, चुंबक हटाते थे, चुंबक भागता था, फिर आगे करते, फिर चुंबक भागता था, फिर आगे किए, जितना आगे करते थे चुंबक उतना आगे भागता था। हम लोग समझ जाते थे कि इसका क्षेत्र यहीं तक है, क्या सा क्षेत्र
वहीं तक है। चुंबक मानिए यहाँ था, फिर यहाँ थोड़ा सा घसका यहाँ पाया, फिर यहाँ पे जो चुंबक था वो यहाँ चला आया। इसी तरह मतलब क्या हुआ, इसका क्षेत्र वहीं तक है। जिसका क्षेत्र जहाँ तक होगा उसका बल वहीं तक काम करेगा। जैसे गांव का मुखिया है तो उस जिस गांव का है उसी गांव में कुछ कर सकता है, दूसरे गांव में नहीं कर सकता है। इसी तरह हम लोग चुंबकीय क्षेत्र रेखा को समझ चुके होंगे। आशा करते हैं आप लोग अच्छे समझ गए होंगे। अगर नहीं समझे होंगे वीडियो को स्किप कर करके ज़रूर देखिएगा। धन्यवाद।